मृत्यु एक अटल सत्य जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। सदियों से मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है और उतना ही रहस्यमयी है मृत्यु के बाद क्या होता है ये प्रश्न। क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है या मृत्यु के बाद इंसान खो जाता है एक अनंत अंधकार में। इंसान के आखिरी पलों में होता क्या होगा? क्या सच में यमराज लेने आते हैं मृत आत्मा को? क्या आत्मा सच में होती है? अगर इंसान चैतन्य अवस्था में है तो ऐसे ये अनेक सवाल हर व्यक्ति के अंतर्मन में कभी न कभी आते ही हैं। तुम्हारे मन में भी जरूर आए होंगे कि इन सभी सवालों के जवाब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने सदियों पहले अपने वाहन गरुण महाराज को इन प्रश्नों के जवाब दिए थे, जिसे महाकाव्य महापुराण गरुण पुराण में लिखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। एपिसोड क्या कहूँ, ये एक नई सीरीज है। गरुण पुराण की ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। इसमें 16 चैप्टर है। हर चैप्टर के लिए डेडिकेटेड वीडियो होगी। कहानी के माध्यम से आपको गरुण पुराण के वो 16 चैप्टर सुनाने वाला हूँ। अगर आपको भूत प्रेत की कहानियां पसंद है, आत्मा मरने के बाद क्या होता है, ऐसी चीजें अगर आपको सुनना पसंद है तो I'm 100% श्योर कि ये सीरीज आपको पसंद आने वाली है। आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी चीज मैं अपने से नहीं बताने वाला हूँ। जो भी गरुण पुराण में लिखा है एज इट इज वही मैं आपको अपनी आवाज में सुनाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत एनिमेशन करूंगा जितना मुझसे आता है, ताकि आपको साइड में दिखता भी चले। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को बनाने में भाई थोड़ा मेहनत लगती है, तो थोड़ा वॉच किया करो, सब्सक्राइब वगैरह किया करो, कमेंट वगैरह कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। गरुण पुराण चैप्टर 1। कहते हैं गरुण जी ने भगवान विष्णु से सर्वप्रथम ये सवाल किया था कि मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, जीवात्मा के साथ क्या होता है। इन प्रश्नों के उत्तर जो भगवान ने दिए उसे 16 अध्याय में लिखा गया है। और आज पहले अध्याय में सुनो मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। श्री भगवान विष्णु ने कहा, मैं उस यम मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयानक है। जो प्राणी सदा पाप करता है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्य संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है, धन और मान के मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा दैवी संपत्ति से रहित है, जिसका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भटका हुआ है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरना विमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी गई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है। उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। ये मरने के पहले की बात है, ठीक है, जब आप मृत्यु शैया पर पड़े हुए हो। जीवन के अंतिम दिनों की बातें हैं ये। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती है,
उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है। कंठ से घुर घुर की आवाज निकलने लगती है। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 भिक्षुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। मरने वाला व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्ग से बाहर निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरने वाला प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। नरक में होने वाली यातनाओं की कहानियां सुनाते हैं जीवात्मा को। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चलो, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभिपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः मनुष्य लोक में वापस आता है। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना से बद्ध वजीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, मतलब अपने मृत शरीर में वापस से प्रवेश करने की इच्छा करता है। बार बार कहते हैं जीवात्मा अपने मृत शरीर में जाने की कोशिश करती रहती है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास के बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर जीवात्मा रोती है। कुत्तों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती।
पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास नहीं ठहरते, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता। हम आप जो आज इंसान है, भाई बहुत मुश्किल से जीवन कहते हैं हमें मिला है, और हम इसे यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे, मरने के बाद 10 दिनों तक। वह पिंड प्रतिदिन 4 भागों में बंटते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है, और चौथे भाग से उस जीव को आहार मिलता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है, और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। मतलब मृत शरीर को जलाने के बाद 10 दिनों तक जो पिंड दान किया जाता है, उस पिंड दान से एक हाथ लंबा शरीर आत्मा को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। भाई अगर शरीर ही नहीं होगा तो यातनाएं कौन भोगेगा? आत्मा को तो ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है, ना जल भिगा सकता है, उसके लिए शरीर चाहिए। जो पिंड दान की व्यवस्था है ये आत्मा को एक शरीर देता है जिसमें रोग, दर्द, कष्ट, इन सारी चीजों की अनुभूति, सुख और दुख की अनुभूति होती है, और उसको ये सारी चीजें अनुभव करनी पड़ती हैं। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसमें उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और कंधे, तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ, 5वें में नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से कमर और गुहियांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास, ये दोनों जागृत होती हैं। अब उसको भूख और प्यास दोनों लगेगी जैसे इंसान को लगती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। एक योजन में 8 से 13 किलोमीटर के आसपास होता है, मतलब 3211 किलोमीटर हर दिन। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। ये 16 नगर क्या है? पहले नगर का नाम है सौम्यपुर, दूसरे का सौरीपुर, फिर नगेंद्र भवन, फिर गंधर्वपुर, फिर सैलागम, फिर है क्रांचपुर, फिर आता है क्रूरपुर, फिर विचित्र भवन, फिर बहावदपुर, फिर दुखदपुर, फिर नानाकंदपुर, फिर सुतप्त भवन, उसके बाद रौद्रपुर, फिर पर्योवर्षणपुर, फिर सीताढ़यपुर और बहुभेदपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला चैप्टर खत्म हुआ। आज की कहानी में इतना ही। अगले चैप्टर में आप जानेंगे उसकी यात्रा के बारे में, क्या क्या तकलीफें मिलती हैं, अलग अलग नरकों के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे काम करके बहुत मजा आएगी इस वीडियो पर। आपको देखने में भी मजा आए तो मेरा काम सफल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बाय।